तस्वीर में दिख रहे इस हंसते मुस्कुराते कपल की शादी 28 अप्रैल को हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी के 13 दिन बाद यानी 11 मई को घर में एक छोटा सा फंक्शन था। फंक्शन खत्म होने के बाद परिवार वाले नए जोड़े के साथ कहीं बाहर घूमने जाने वाले थे, जिसके चलते पति शुभम ने बीवी प्रियंका से कहा कि तुम जाकर तैयार हो लो। प्रियंका अपने रूम में जाती है और फोन पर अपने पिता से कुछ बातचीत कर रही थी। 2 मिनट पिता से बातचीत करने के बाद प्रियंका अपने पति शुभम के साथ इस छत पर आ जाती है। झांसी में इस 2 मंजिले मकान की छत आप देख रहे हैं, यहां पर पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर अचानक बीवी प्रियंका की, जिसकी 13 दिन पहले शादी हुई है, उसकी ससुराल में इस छत पर रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब पति शुभम का कहना है कि प्रियंका जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, यहां पर गले की तरफ पैर लटका कर बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा था कि बहुत ही रिस्की है, खतरनाक है, तुम्हें नीचे उतर जाना चाहिए, जिसके चलते प्रियंका नीचे तो उतर गई, लेकिन फिर दूसरी तरफ जाकर जो है वो इसी तरह से पैर लटका कर बैठ चुकी थी। यहां पर मैंने कहा कि घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं नीचे, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। और इतना कह के शुभम जो है सीढ़ियों से 2-3 सीढ़ी नीचे उतरता कि तभी धड़ाम सी आवाज आती है और प्रियंका नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर पति का कहना है कि मजाक मजाक में बीवी का जो है या तो पैर फिसला या हाथ फिसला, जिसके चलते वो नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। पहले इस वाली जो बाउंड्री है, पहले वहां पे मजाक मजाक में एक पैर डाल के वहां पे वो बैठ गई। मैंने उसको 2 बार डांटा भी कि वहां पे मत बैठो बेटा, वहां की डिस्टेंस बहुत ऐसी है। वहां से खींचा मैंने, वहां से हटाया डांट के। एकदम से सर यहाँ पे बगल वाली पट्टी पे आई तो एकदम से ऐसी बैठने लगी, तो बस बोलने लगी कि बेटा यहाँ पे एक बार पैर रख ले। मैंने कहा देखो नीचे मम्मी लोग बुला रही है, फंक्शन नीचे चल रहा है, सब लोग जा रहे हैं गेस्ट वगैरह, तो नीचे मम्मी बुला रही है। मैं बस यहीं जीने तक ही आया। अब वो बैठी, वो पैर डाल के, अब वो पैर हाथ स्लिप हो गया कि क्या स्लिप हुआ, बस मैं 2 या 3 स्टेप्स में नीचे ही उतर पाया और एकदम से आवाज आई कि वो गिर गई। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आते हैं। ट्विस्ट सबसे पहला जो है प्रियंका के मायके पक्ष वाले, उनका कहना है कि प्रियंका कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, समझदार थी। उसे पता है कि उसके लिए क्या खतरनाक है, वो इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी, वो पैर लटका कर इस बाउंड्री वॉल पर क्यों बैठेगी। यहाँ पर सीधा सीधा था मायके पक्ष का यह आरोप है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, एक सोची समझी साजिश है, जिसके तहत जो है ससुराल वालों ने एक दुल्हन को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मायके पक्ष वालों की बात को माने तो ससुराल वाले जिसकी शादी 13 दिन पहले हुई थी, वो दुल्हन बनाकर उसे घर लाए थे, आखिर उसे मौत के घाट क्यों उतार देंगे, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। साथ ही जब प्रियंका की रिपोर्ट सामने आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पता चला कि उसके जो हाथ हैं वो नीले पड़े हुए थे, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो उसके हाथ जो है वो कस के पकड़े गए थे या फिर उसको घसीटा गया है, उसके शरीर पर चोट आई है, जिसके चलते उसके हाथ जो है नीले पड़े। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस केस में कई ट्विस्ट आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि प्रियंका के साथ कोई हादसा हुआ, क्या मजाक मजाक में प्रियंका नीचे गिर गई जिसके चलते उसकी मौत हो गई, या फिर एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत ससुराल वालों ने प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जब हमारे रिपोर्टर प्रमोद गौतम व ससुराल वाले में झांसी के इस घर में पहुंचे और पति शुभम से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ बताया, एक बार आप वो सुनिए। सर कुछ नहीं, घर में फंक्शन था, स्वागत वगैरह थी, सब कोई बैठा हुआ था, हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ चीज अच्छी रही। एकदम से हम लोग का प्लान हुआ, सीना बोरे से बोला कि मतलब फोर्ट वगैरह जाना है, किला वगैरह घुमा दो थोड़ा। तो हम लोग की प्लानिंग थी कि वहीं कहीं सदर जाएंगे। तो ऊपर में आया चेंजिंग करने के लिए, मैंने बोला उनसे कि आप चेंज वगैरह कर लो जो भी है। एकदम से पापा का उसको फोन आया, 2 मिनट उसने बात करी, सब कुछ चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। एकदम से वो बोली कि ऊपर तक चलना है थोड़ा। तो मैंने उससे पूछा भी कि ऊपर आपको काय के लिए जाना है, कैसा क्या है। धूप वगैरह इतनी तेज हो रही थी यहाँ से सर, थोड़ी सा पहले इस वाली जो बाउंड्री है, पहले वहां पे मजाक मजाक में एक पैर डाल के वहां पे वो बैठ गई। मैंने उसको 2 बार डांटा भी कि वहां पे मत बैठो बेटा, वहां की डिस्टेंस बहुत ऐसी है। वहां से खींचा मैंने, वहां से हटाया डांट के। एकदम से सर यहाँ पे बगल वाली पट्टी पे आई तो एकदम से ऐसी बैठने लगी, तो बस बोलने लगी कि बेटा यहाँ पे एक बार पैर रख ले। मैंने कहा देखो नीचे मम्मी लोग बुला रही है, फंक्शन नीचे चल रहा है, सब लोग जा रहे हैं गेस्ट वगैरह, तो नीचे मम्मी बुला रही है। मैं बस यहीं जीने तक ही आया। अब वो बैठी, वो पैर डाल के, अब वो पैर हाथ स्लिप हो गया कि क्या स्लिप हुआ, बस मैं 2 या 3 स्टेप्स में नीचे ही उतर पाया और एकदम से आवाज आई कि वो गिर गई। तो ये सब आप उस समय मौजूद रहे? नहीं, मैं उतर रहा था बस। मैं छत पर थी, हाँ, बराबर जब बात मैं कर- बराबर बात कर कितनी देर ऊपर रही हो? मुश्किल से एक 5-7 मिनट।
अच्छा, ये एक चीज और, कि आपका जो रिश्ता हुआ था, तो जी। कैसे आपकी पहचान कैसे हुआ? हम लोग की पहले पहचान हुई है मेरी जीवन साथी से, और 1.5 साल तक हम लोग आराम से बात भी की हम लोगों ने हर चीज। फिर पेरेंट्स की राह लेके उनके पेरेंट्स आए घर में, पूरी बातचीत करी, कुंडली मिली, हर चीज। तो ऐसे फेसबुक पे भी आपकी दोस्ती? नहीं, फेसबुक पर कोई दोस्ती नहीं है मेरी, जीवन साथी की तो मेरी दोस्ती है। पहले उन्होंने किया था कि आपने अप्लाई किया था? नहीं, तो अब आईडी बनी थी तो कुछ फॉलो अप आया था तो मैंने इनका एक्सेप्ट किया था। हम लोग की बातचीत हुई, हर चीज हुई। फिर पेरेंट्स की राह लेके फिर अरेंज शादी हुई है। कब शादी हुई है? 28 अप्रैल। अच्छा, रिसेप्शन कब था? रिसेप्शन 2 तारीख का। तो कभी कोई ऐसी बात आप कोई भी बात नहीं है ऐसी। किसी फैमिली भी आज, अच्छी है, वो भी फैमिली मेंबर बहुत अच्छे हैं। आज भी कोई किसी कोई किसी तरीके की कुछ भी बातचीत तो नहीं। धूप में छत पे जाने का क्या मतलब है? छत पे सर फोन आया नॉर्मली, मैंने कहा यहीं पे बात कर लो, जो भी तुम्हें बात करनी है। तो ऐसी टहलने के लिए कि चलो आओ छत पे ग्राउंड मार के आते हैं, तो ऐसी वॉकिंग करी, थोड़ी बहुत ऐसी बातचीत हो रही, कहाँ पे चलना है। धूप में जैसा आप हाँ, बता रहे हैं, वही 4, साढ़े 4, पौने 5 के लगभग ऐसे हम लोग टहलते हैं। तो चाय बन रही है तो चलो आओ, थोड़ा बहुत कह दिया उन्होंने कि चलो छत पे चलना है और टहलते हैं, बढ़िया। तो ऐसी बातचीत चल रही थी उनसे। तो उसके लास्ट में उन्होंने अपने पापा से बात नहीं, यहाँ रूम में आके सबसे पहले तो नीचे से वो आई फंक्शन करके, तो पापा से उन्होंने 2 मिनट बात भी करी। तो हालांकि उनके फादर बाहर थे, तो वो बोली कि अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, तो वहां से आके फिर घर पे आके आप फोन करना। क्या तो लग रहा है आपको, क्या हुआ? सर क्या बता दूं मैं, ये वैसे संभावना क्या है? संभावना कुछ नहीं है सर। मजाक मजाक में वो या तो हाथ स्लिप हुआ उनका या कुछ हुआ ऐसा, तो वो सीधी ना वो सपोर्ट पकड़ पाई, वो कुछ भी नहीं कर पाई। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आप करीब पैर डाल के बार बार बैठ रहे अब हो। मजाक में है सर कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊं, मैं इस पे पैर रख लूं। प्रियंका गोरखपुर की रहने वाली है। उनके पिता प्रकाश मिश्रा कस्टम विभाग में ड्राइवर रह चुके हैं। 4 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। प्रकाश मिश्रा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे राकेश और रत्नेश, और एक 30 साल की बेटी प्रियंका है जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। उसने डबल MA और BEd की पढ़ाई की हुई है, काफ़ी समझदार है। और 2 साल पहले प्रियंका की एक मैट्रिमोनियल साइट पर झांसी के रहने वाले शुभम मिश्रा से मुलाकात हुई थी। दोनों में बातचीत होती है, दोनों की वाइब्स मैच होती है, जिसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है और यहाँ पर साल 2025 में गोरखपुर में इन दोनों की सगाई हो जाती है। अब सगाई होने के बाद जो है शादी की बात होने लगती है और 28 अप्रैल को इन दोनों की शादी होती है। अब यहाँ पर प्रियंका के भाई का कहना है कि झांसी में हम 2 बार ही आए थे और हमने शुभम के परिवार के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की थी, जांच पड़ताल नहीं की थी, लेकिन जब भी परिवार से मुलाकात करते तो उनका अच्छा व्यवहार था और अच्छे तरीके से सब कुछ बातचीत हो रही थी। लेकिन शादी के दिन 28 अप्रैल को शुभम की मां ने एक सोने का दिया और सलाई मांगी। अब यहाँ पर हम जो है माई के पक्ष वाला यानी प्रियंका के घर वाले कहने लगे कि हम अचानक से इतना बड़ा जुगाड़ नहीं कर सकते, जिसके चलते थोड़ा विवाद हुआ। क्योंकि लेकिन आसपास के लोग थे, कुछ रिश्तेदार थे, मामले को शांत किया और अच्छी तरीके से शादी जो है संपन्न हो गई। लेकिन यहाँ पर मायके पक्ष का यही आरोप है कि शादी के बाद से लगातार लड़की के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, 4 व्हीलर की डिमांड की जा रही थी और साथ ही लाखों रुपए कैश का भी डिमांड किया जा रहा था, जिसके चलते जो है लड़की परेशान चल रही थी। अब यहाँ पर 13 दिन बाद यानी 11 मई को एक छोटा सा फंक्शन था ससुराल में, जिसको कहते हैं सुहागले। अब ये सुहागले ऐसा होता है कि जहाँ पर जो आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो चुकी हैं, वे शादी वाले घर में आते हैं और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं, खाना वाना बनता है। इस तरह का जो है ये फंक्शन चल रहा था और करीब 4, साढ़े 4 बजे फंक्शन खत्म हो चुका था। उसके बाद परिवार वालों ने यानी डिसाइड शुभम के परिवार वालों ने डिसाइड किया कि झांसी में हम कोई किला देखने जाते हैं। अब इसके चलते जो है शुभम अपनी बीवी से कहता है तुम जाकर रूम में तैयार हो जाओ। अब प्रियंका जैसे अपने रूम में जाती है तो अपने पिता से बातचीत करती है और वहां पर वो ये बातचीत कर रही थी कि पापा आप गाड़ी कब दोगे, आप 4 व्हीलर कब दोगे। अब पिता ने उस तरफ से क्या जवाब दिया है, जिसके चलते हो सकता है कि प्रियंका बहुत ज़्यादा जो है वो एक निराशा हो चुकी है, उसकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ चुकी हो, इस तरह का मामला हो सकता है और जिसके चलते प्रियंका अपने पति को शुभम को ऊपर ले जाती है। अब शुभम का ये कहना है कि मैंने पूछा तो तुम इतनी धूप में ऊपर जाके क्या करोगे, तो प्रियंका ने बताया कि थोड़ी वॉक करनी है और थोड़ी बातचीत भी करनी है। अब उन दोनों के बीच में वहाँ पर छत पर क्या बातचीत हुई ये शुभम को ही पता है, क्योंकि प्रियंका तो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके चलते शुभम ने छत की ये कहानी बताई है कि प्रियंका जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं जहाँ पर वाइट कलर है, यहाँ पर ज़मीन की तरफ जो है मतलब नीचे गली की तरफ पैर लटकाकर बैठ जाती है। मैंने उसे कहा कि ये बहुत रिस्की है, खतरनाक है, तुम यहाँ से उतर जाओ। प्रियंका वहाँ से उतरती है तो दूसरी तरफ जो है जाकर बैठ जाती है और उसके विजुअल्स आप देख रहे हो। यहाँ पर जो है 2 तरफ बाउंड्री वॉल है, प्रियंका एक तरफ से उतरती है, दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पर शुभम ने कहा है कि मैंने उसे फिर समझाया कि यहाँ बहुत खतरनाक रिस्की हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ और तुम्हारा जो नीचे
सब इंतजार कर रहे हैं, हमें बाहर घूमने भी जाना है। अब इतना कहकर शुभम जो है सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और वो कहता है कि मैं 2-3 सीढ़ियाँ उतरता, तभी जो है मुझे धड़ाम जैसी आवाज़ आती है और प्रियंका नीचे गिर जाती है। यहाँ पर पूरे परिवार का यही कहना है कि ये सिर्फ हादसा है, हो सकता है प्रियंका का हाथ फिसल गया हो, पैर फिसल गया हो, जिसके चलते जो है वो नीचे गिर गई हो। अब गंभीर चोट आ गई थी प्रियंका को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, खून लथपथ है और साथ ही किसी एक परिवारजन की चप्पल भी पड़ी हुई है। और इसके बाद प्रियंका को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर मायके पक्ष वाले को 20 मिनट बाद जो खबर दी जाती है कि प्रियंका छत से गिर चुकी थी। मैं तो बैंक गया हुआ था सर, यहाँ पर मेरे यहाँ सुहागने हो चल रही थी, सब लेडीज थी, 25-30 लेडीज थी सर, मोहल्ले की भी थी, रिश्तेदारी की भी थी। अनायासी बहू ऊपर से एकदम आवाज आई, सारे लोग दौड़े। क्या कर लिया था उसको? क्या कुछ नहीं, वो तो ऊपर यहाँ का प्रोग्राम जो था उसके बाद वो लेके अपने रूम में आई, फिर वो अनायासी ऊपर चली गई। गर्मी गर्मी लगी होगी जिस हिसाब से भी वो ऊपर गई। ऊपर वो पट्टी पे बैठी, अब जो कुछ भी हुआ हो, थकी भी थी वो भी थी, अब जो कुछ भी हुआ हो, जहाँ आया दीवार पर बैठी, वहां से एक एकदम आवाज आई। क्या नीचे गिर गई क्या? हाँ वो नीचे गिरी क्या मंजिल से गिरी? है, 2nd फ्लोर से। जानकारी कैसे हुई? जी जानकारी कैसे? जानकारी जब मैं तो बैंक में था, फिर जब श्रीमती जी का फोन आया कि प्रियंका गिर कब गई। शादी हुई थी, कहाँ शादी हुई? 28 तारीख की शादी थी सर, 28 कौन सी? 28 अप्रैल। अच्छा, क्या दिन है? अब क्या सर, अब आज 11 है, 12-13 दिन हुए हैं अभी। हाँ सर, 2 तारीख का रिसेप्शन था। कहाँ पे शादी हुई? गोरखपुर। शादी के 13 दिन बाद एक नई नवेली दुल्हन प्रियंका की ससुराल के अंदर हुई मौत रहस्य में बन चुकी है, जहां पर ससुराल वालों का पक्ष ये कहना है कि एक हादसा है, जहां पर प्रियंका बाउंड्री वॉल पर बैठी हुई थी और वहां पर उसका हाथ या पैर फिसला, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। वो नीचे गिर गई और गंभीर रूप से चोटिल हो चुकी, घायल हो चुकी थी और अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद भी वो जिंदा नहीं बच पाई। वहीं मायके पक्ष का ये कहना है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, उसका एक प्री प्लान मर्डर किया गया है, क्योंकि लड़की के ऊपर शादी के बाद से दबाव बनाया जा रहा था, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अब हम आपको ये बता दें कि हमारे रिपोर्टर प्रमोद गौतम के अनुसार जो शुभम है, बताया जा रहा था कि वो BAMS डॉक्टर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पर किस आधार पर मायके पक्ष वालों ने यानी प्रियंका के परिवार ने इस घर में शादी कर दी थी, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्या प्रियंका और शुभम के बीच में एक तरह से प्यार पनप चुका था, ये भी अभी जांच का विषय बना हुआ है। ये पूरी जो खबर है हमारे झांसी के रिपोर्टर प्रमोद गौतम ने भेजी है। इस वीडियो में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।